और पेल फेलोज़ हैं, डन फेलोज़ हैं, इवन विजुअल डन फेलो भी अल्हम्दुलिल्लाह हैच हुए हुए हैं। कुछ पेल फेलोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हैच हुए हैं। पेल फेलोज़ को मैंने बॉक्सेस ज़रा लेट लगाए थे, उनकी हैचिंग अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है मामला। उनका भी कुछ सप्लिट्स हैच हो रहे हैं, डन फेलोज़ के भी, पेल फेलोज़ के भी। इसी तरह डिफरेंट फिशरीज़ भी हैच हो रही हैं। और तो बताने का मकसद और दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने बर्ड रूम को जो है बिल्कुल आप पैक ना करें, हवा की सर्कुलेशन रहने दें, ताकि आपको ये मसले मसाइल ना हो। मैं आपको भी अंदर से भी दिखाता हूँ बॉक्सेस खोल के, जो चिक्स हैच हुए हुए हैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया होगा। ये देखें जी, अब मैं बर्ड रूम के अंदर आ गया हूँ। ये आपको एग्जॉस्ट चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। ये जो इस साइड पे सारे पेयर्स लगे हुए हैं, इनको मैंने अभी कोई 15 डेज़ पहले बॉक्स लगाए हैं। ये सारे न्यू पेयर्स थे, तो मेरा यही था कि इनकी एज ज़रा पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ पेयर्स के एग्स आए हैं, लेकिन उन्होंने एग्स ख़राब किए हैं। मैंने क्या फर्टिलिटी नहीं आई, या किसी ने 2 अंडे दिए हैं, उसके बाद फीमेल ने अंडा नहीं दिया, तो इंशाल्लाह वो अगले बैच में सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको लेके जाता हूँ छोटे से बर्ड रूम में, जिसमें जो मेरे पेयर्स थे वो बड़े थे, कुछ 2 साल पुराने थे, कुछ 3 साल पुराने थे। तो इनको मैंने बॉक्सेस लगा दिए थे तकरीबन 10 अक्टूबर को मेरा ख्याल है पहला बॉक्स मैंने लगाया था। उसके बाद वक्फे से जो है मैं बॉक्सेस लगाता रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कल ही पेल फेलोज़ हैच हुए हैं। इसमें ये पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन की फ़ीमेल है। ये देखें जी, ये 2 पेल फेलो हैं, एक स्प्लिट है, इसके साथ पार ब्लू पेल फेलो ऑफ लाइन का मेल था। अभी इसके एग्स पड़े हुए हैं, वो भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह यहाँ पे भी एग्स हैं, ये भी पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है, इसके साथ ग्रीन ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की हन है। इसका भी इंशाल्लाह हैचिंग आने वाली है। 4 तारीख को अंडे आए थे इसके। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह डन फेलो और डन फेलो स्प्लिट्स, इसमें एक विजुअल डन फेलो है और 2 स्प्लिट्स हैं। ऑफलाइन लग रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह करे ऑफलाइन ही हो, ये पार्बलू ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ब्लू ऑफलाइन भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी एक डन फेलो है, ये जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और एक स्प्लिट है, और तीसरा भी स्प्लिट है ग्रीन में। तो ये 2 पेयर्स के अंडे आए थे 6, अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 हैच हो गए हैं। दोबारा 4 पेयर्स ने जो है लैंड की हुई है डन फेलो रिलेटेड। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 पेयर्स की फर्टिलिटी आ गई है, एक की हैचिंग होने वाली है इंशाल्लाह, आज या कल में उसकी हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये है, और बताने का भी कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एग्स आए हैं अल्लाह के हुक्म से सारे हैच भी हो रहे हैं, बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पल रहे हैं। कुछ अंडे ख़राब हुए हैं, जो 5वां या 6वां अंडा जो बच जाता है, जिसको रखने की कोई जगह नहीं होती, वो वाला अंडा सिर्फ ख़राब हुआ है अभी तक अल्लाह के हुक्म से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी अपने बर्ड रूम को फुली पैक नहीं करेंगे, हवा की सर्कुलेशन रखेंगे और वेंटिलेशन रखेंगे। देखें कि ये विंडोज़ जो पहले मैं बाहर से दिखा रहा था, अब आपको अंदर से भी नज़र आ रही होंगी, ये इसी तरह ओपन ही है, और ये इनके सामने बर्ड्स लगे हुए हैं। हाँ, जिस दिन हवा तेज़ चल रही होगी, हो सकता है उस दिन मैं विंडोज़ बंद करूँ, ताकि डायरेक्टली हवा जो है ना बर्ड्स को ना पड़े। तो ये सारा मामला है। अल्लाह ताला सबको अच्छी ब्रीड अता करे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और भी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह।